भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के इस वीडियो संदेश में हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है और परमेश्वर हमसे क्या आशा रखता है कि हम परमेश्वर को किस तरह से अपने आप को सौंपें और किस तरह से अपना जीवन हम चलाएं परमेश्वर की अगुवाई में, मार्गदर्शन में। तो आज इस विषय को समझने के लिए हम लोग जो वचन देखेंगे पवित्र शास्त्र में से, वो मिलता है हमें मरकुस की पुस्तक, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और पद संख्या 34 से लेकर 38 तक। तो आइए पहले हम लोग इसको प्रभु की अगुवाई में पढ़ लेंगे और फिर देखेंगे पवित्र आत्मा के प्रकाशन में, मार्गदर्शन में, कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा में हमसे क्या कहना चाहता है, कि किस प्रकार हमारा मसीही जीवन, किस प्रकार हमारा मसीही चाल चलन और किस प्रकार हम उनके पीछे चले। हम अपनी ओर से नहीं चल पाएंगे, यद्यपि ये प्रभु जानता है, लेकिन वो हमसे आशा रखता है किस प्रकार हम उनसे मांगें, सामर्थ मांगे वचन के अनुसार कि वो हमें चलाए अपने पीछे। तो आइए पहले हम लोग पहले वचन को पढ़ लेंगे और फिर इसकी गूढ़ बातों को, गूढ़ रहस्यों को आत्मिक चर्चा में प्रभु की अगुवाई में देखेंगे। मरकुस 8 पद संख्या 34 से लेकर 38 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह अपने पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी वह लजाएगा। यहाँ तक आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, जो दयाधारी परमेश्वर का प्रतिरूप है, स्वरूप है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु इकलौता पुत्र यीशु मसीह जगत का उद्धार करता, तारनहार, हमारा मसीहा, जो पिता की गोद में है, जब पवित्र आत्मा से कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, हमारे पापों के लिए मर गया, पाताल में उतरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और यह सुसमाचार हमें अनुग्रह के द्वारा उनका लहू बहा के मिला है। ये लहू का दाम है, हमारे पापों के लिए चुकाया गया है, हमारे पापों का दाम है, और उस पापों के दाम के बदले उनका लहू का दाम दिया गया है जो स्वर्ग से है। पृथ्वी का कोई आदम उस पाप को नहीं ढो सकता, क्योंकि आदम में तो सब मरते हैं। तो यदि हमको यीशु मसीह के पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाना है, उनके स्वरूप में चलना है, तब हम भी परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें भी व्यवस्था का भार उठाना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। और हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, उन्होंने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, एक उदाहरण पेश किया, एक मिसाल कायम किया। लेकिन यदि हम अगर जगत से प्रेम करेंगे और जगत को पा भी लेंगे, परंतु यदि हम जगत को पाने के लिए जगत के पीछे चलेंगे और परमेश्वर के पीछे से चलने से हट जाएंगे, यहाँ तो हम बहुत कुछ पा लेंगे, परंतु अपना प्राण हम नहीं बचा पाएंगे। और फिर अपने प्राण के बदले हम क्या देंगे? क्योंकि यहाँ ना हम कुछ लेके आए ना कुछ लेकर जाएंगे। परमेश्वर के सामने जब हम उपस्थित होंगे, न्याय के सामने, परमेश्वर जब हमसे पूछेंगे कि मैंने तुम्हें अपने पीछे आने को कहा, बस सौंपने को कहा, मैं तुझे चलाता, लेकिन तूने मुझे त्याग कर मेरे पीछे चलना छोड़कर संसार के पीछे चलने को उचित समझा, क्योंकि तूने नाशवान धन, नाशवान तन और नाशवान अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करना, भोग विलास में जीवन व्यतीत करना, जो तूने अपनी आंखों से देखा उस पर विश्वास करना तुझे ज़्यादा उचित लगा बशर्ते उस पर जो अनुग्रह के द्वारा विश्वास, जो अनंत जीवन मैं तुझे देने वाला था। उस समय हम अपने प्राण के बदले क्या देंगे? कुछ भी नहीं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे प्राण के बदले स्वर्गीय लहू, स्वर्गीय दाम दिया गया, चुकाया गया। वो यीशु मसीह का मांस और लहू है। यदि हम उनके पीछे नहीं चलेंगे और उनके अनुसार इस जीवन में अर्जित नहीं करेंगे, उसके अनुसार इस जीवन में अपने कदमों को नहीं आगे बढ़ाएंगे, तो अपने प्राण को हम नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि हमारे प्राण को यीशु मसीह का लहू और मांस बचाता है, और यह तभी बचेगा जब हम उनके पीछे होकर चले, अपना क्रूस उठाएं। यद्यपि हमसे नहीं होगा, उनसे सामर्थ मांगेंगे, वो हमें सामर्थ देंगे, बल देंगे, अगुवाई देंगे, मार्गदर्शन देंगे, हमारा बोझ उठाएंगे, वो हम में होकर कार्य करेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ देंगे। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, हर एक परिस्थिति में। और प्रभु हम में होकर क्रूस उठाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य तो निर्बल दुर्बल है, मनुष्य तो हाड मांस का शरीर है, मनुष्य तो मिट्टी ही है। परमेश्वर के सामने हमारी क्या हैसियत है कि हम क्रूस उठाएं यीशु मसीह की तरह, परंतु उनके नाम लेने से, उनके पीछे हो लेने से, उनसे सामर्थ मांगने से वो हमें चलाएंगे। जैसे पतरस जब पानी में यीशु मसीह को देखता है, पहले तो वो लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं, परंतु जब वो कहता है यीशु मैं हूँ, आज्ञा देता आने लगता है। और जब तक वो यीशु मसीह पर विश्वास से देखकर चलता है, वो चलता है पानी पर, परंतु जब वो लहरों को देखता है तो डगमगा जाता है, गिरने लगता है और कहता है यीशु मुझे बचा।
तो यीशु जानता हम लोग उनके पास चलकर नहीं आ सकते, हम लोग चिंताओं में, लहरों में गिरेंगे, डगमगाएंगे। परंतु यदि हम यीशु मसीह के पीछे चले, विश्वास से चले, विश्वास मांगे, सामर्थ्य मांगे, प्रभु हमारे कदमों को विश्वास में बढ़ा। प्रभु हमारी देह को, हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारी सांसों को, हमारे सोच को, हमारे विचार को, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को, हमारी आत्मा को, हमारे प्रतिदिन के कार्यों को, हमारे हर एक पल को आप संभालिए। अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ, शिक्षा से भर दे प्रभु, अपने मार्गदर्शन से, अगुवाई से भर दे प्रभु। हर एक समय में जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, परखे जाते हैं प्रभु, हम निर्बल दुर्बल हैं विश्वास में, प्रार्थना में, उपवास में, चरित्र में, उपदेश में, तेरे स्वभाव में, कि तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु, तेरा प्रतिरूप हमारे जीवन से झलके प्रभु, प्रकट कर। तो प्रभु हमें उस लायक बनाएंगे कि हम उनके पीछे चल सके। वो जानते हैं हमसे नहीं होगा, परंतु जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हम लोग ये देखते हैं, इसीलिए हम लोग चिंता ना करें, अपना सारा बोझ परमेश्वर के हाथों में डाल दें, परमेश्वर के पीछे चले, वह हमें ऊंचे पे उठाएगा, वह हमें चलाएगा। हमें बस अपने उसके पीछे आना है, प्रार्थना करना है, अपना क्रूस यीशु मसीह के नाम में मांगना है। प्रभु हमें इस लायक बनाइए कि हम तेरा क्रूस के समानता में होकर क्रूस उठाने पाए प्रभु, और प्रभु सामर्थ देंगे। जब एक धनवान व्यक्ति कहता है मैं तो आज्ञाओं को मानता हूँ, अब मुझे किस बात की घटी, यीशु ने क्या कहा, अपना धन छोड़कर मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग का धन मिलेगा। वो नहीं कर पाया, पीछे नहीं हो पाया। यीशु ने क्या कहा, धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है, परंतु ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इसलिए हमें यदि यीशु मसीह के पीछे चलना है तो संसार और संसार के नाशवान चीज़ों से पहले बैर करना है। प्रभु से हम बैर नहीं कर सकते हैं। यदि हम प्रभु से बैर करेंगे तो संसार और शैतान का प्रेम हम में होगा, लेकिन यदि हम प्रभु से प्रेम करेंगे, तो यदि हम इस संसार में हानि उठाएंगे, क्लेश चाहेंगे, लेकिन जो भी आवश्यकताएं प्रभु हमारा प्रबंध करेंगे, हमें संभालेंगे, हमें क्रूस जीवन में आगे बढ़ाएंगे, तब हम उनकी मृत्यु के समानता में जब संग होंगे, क्रूस उठाने में, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने में, तो पुनरुत्थान की समानता में नई देह में भी, नई आत्मा भी साथ होंगे। और तब वो वाचा सिद्ध होगी कि हमारे प्राण के बदले यीशु मसीह का मांस और लहू उंडेला गया है और वह हमें नया जीवन देता है। और इसलिए हमें परमेश्वर के सुसमाचार से, वचन से नहीं लज जाना है, क्योंकि यदि हम लज जाएंगे तो प्रभु भी जब महिमा के साथ अपने राज्य में आएगा तो हम लज जाएगा। इसलिए यह हमारे लिए धन है जो गुप्त है, जो परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए धन एकत्रित हो रहा है, और वो सुरक्षित है, कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं लूट सकता। इसलिए आनंदित रहिए, मगन होइए, क्रूस उठाइए, परमेश्वर के पीछे चलिए, उसके अर्थ को समझिए। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुत आज की आशीष ब्लेसिंग को रिसीव करे और अपना सारा बोझ, सारी चिंता परमेश्वर को सौंप दे। प्रतिदिन कैसे चलेंगे इस जीवन से मृत्यु तक, मृत्यु से अनंत जीवन तक, सारा भार परमेश्वर उठाएंगे। वो हमसे नहीं लज जाएंगे, ना हमें लज जाने देंगे। वो हमें सामर्थ्य देंगे कि हम उनके पास चलने पाएँ, उनके पीछे चलने पाएँ। वो हमें अपने हाथों से संभालेंगे, हमारे कदमों को संभालेंगे, हमारे मन को, हृदयों को, शरीर की, आत्मा को, प्राण को, सांसों को संभालेंगे। हमारे हर एक परिस्थिति में वो प्रभु है, हमारे हर एक दुख सुख में वो प्रभु है। चाहे कठिनाइयाँ हो, कलीसिया में, मंडली में, अन्य जातियों की ओर से, कोई भी अधिकार, प्रभुता परमेश्वर के अलग नहीं है। परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमें संभालेंगे, ऊंचा उठाएंगे। किसी अधिकार से हम घबराएंगे नहीं, कोई संगति से, कोई सम्मति से, कोई परिस्थिति में घबराएंगे नहीं। प्रभु संभालेंगे, प्रभु ऊंचा उठाएंगे। वो हमें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करेंगे, अपनी भीड़ के रूप में, अपनी प्रजा के रूप में सामर्थ्य देंगे, क्योंकि उन्होंने बुलाया है, चुना है। उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं, वो बीच दाखिला था। वो जानते हैं यदि वो हम में कार्य ना करे तो हम कुछ नहीं कर सकते उनके बिना। इसीलिए हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुत आज की ब्लेसिंग को रिसीव करे और आत्मा और सच्चाई से भर जाए, परमेश्वर के पीछे क्रूस उठाए। आमीन।